मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं, कि सवर्ण के बच्चे ही गुंडे होते हैं। किस हैसियत के हो वो औकात भाजपा बता रही इनको। कॉलेज कैंपस में रोहित वेमुला जैसी घटनाएं क्यों होती हैं? यूजीसी के नए नियमों को लेकर के इस वक्त पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है। इसी यूजीसी के नए नियमों को लेकर के वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के उपराष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविशंकर जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। रविशंकर त्रिपाठी जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत है। पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है, इसकी बेसिक वजह क्या है? देखिए, 2-3 इसकी बेसिक वजह है। पहला तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि कॉलेज में हमको जात के रूप में बांटा जा रहा है, जहाँ इसको समाप्त होना चाहिए। हमारे संविधान में भी कोई जात का वर्णन नहीं ऐसा है कि हमको जात के रूप में बांटा जाए। अगर सरकार को ये परेशानी है तो गरीब लोग ही सताए जाते हैं, वो किसी भी जात के हो सकते हैं। अमीर सताता है, गरीब सताए जाते हैं। गरीब बच्चे दलित के भी जाते हैं, पिछड़ों के भी जाते हैं, अमीर बच्चे भी जाते हैं इसमें। और हॉस्टल से लेकर के एजुकेशन तक किसी जाति वर्ग का बहुत कम देखने को मिलता है, ज़्यादा अमीरी और गरीबी का ही देखने को मिलता है। कि अमीर लोग गांव से लेकर के शहरों तक, ऑफिस तक, कॉलेज तक गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। तो पहली समस्या तो यह है कि हमारी पार्टी इस बात का विरोध कर रही है कि हमारा इंट्रोडक्शन, हमारे बच्चों का इंट्रोडक्शन जात के रूप में न किया जाए। वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, जातीय वर्गीकरण। लेकिन हम इसके विरोध में नहीं है कि गरीब बच्चों के जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है या कोई सुविधाएं सरकार के द्वारा मिल रही हैं, अगर वो दे रही हैं तो हम इस पर कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। अभी तक मैंने जितना इस कानून को समझा पढ़ने के बाद, वो ये समझा कि दरअसल लोअर कास्ट या ओबीसी, एससी, एसटी को संरक्षण देने की बात इसमें ज़्यादा है। इस कानून में कंप्लीट संरक्षण दिया जा रहा है जी। इसमें तो सिर्फ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इसी बात का है कि इन वर्गों को संरक्षण दिया जा रहा है। और सन 47 से देश आज़ाद के बाद हर वर्ग में संपन्न तबके आ चुके हैं। नहीं तो क्या संरक्षण देना गलत बात है? नहीं, संरक्षण आप दीजिए, लेकिन इस नियम में कहीं पर भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर किसी दलित ने, किसी ओबीसी ने, किसी सवर्ण बच्चों के साथ गलत किया तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए। मामला यह है सर कि अभी तक कॉलेज कैंपस में जिस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, उसमें एक बहुत ही मशहूर वाकया रोहित वेमुला का है। तो अगर इस तरह की घटनाएं इस देश में और कॉलेज कैंपस में घटती हैं तो उनको तहफ़्फ़ुज़ अगर दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, तो इससे आपत्ति क्यों? आपत्ति क्यों नहीं? अराजकता फैलेगी देश में। कैसे अराजकता क्यों नहीं फैलेगी? आप अगर गरीब सवर्ण है, अगर वो सताया जा रहा है, ऊपर से उसको स्कूल से भी निष्कासित किया जा रहा है कि वो सवर्ण है, अराजकता नहीं फैलेगी इससे? उसके अधिकार का हनन नहीं होगा? उन बच्चों के अधिकार, सवर्ण बच्चों के अधिकार का हनन नहीं होगा? तो क्या नए कानून में इस तरह का कोई प्रावधान है? जी हाँ, बिल्कुल है। कहीं पर आप पूरे प्रावधान को उनको पढ़ लीजिए, कहीं पर भी गरीब सवर्णों के बच्चों के बचाव के लिए कोई रास्ता इसमें नहीं दिया गया है। तो आपके पास इसका क्या आइडिया है कि जो ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग कॉलेज कैंपस में रैगिंग का और सताए जाने का शिकार होते हैं, इससे उनको बचाने के लिए आपके पास कोई आइडिया, कोई सुझाव? इसके लिए सुझाव तो यही है कि जो बच्चे गलत करें, जो भी बच्चे गलत करें, उसके लिए यूजीसी में कानून बने। किसी जाति वर्ग के ऊपर कानून न बने, धार्मिक रूप से कोई कानून न बने, जात के रूप में कानून न बने। अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, उसके साथ हम लोग हैं। लेकिन अगर जात के नाम पर वर्गीकृत किया जा रहा है कि नहीं, सवर्ण के बच्चे ही गलत होते हैं, अब तो ये दूसरा शब्द भी तो हो गया ना कि अभी तक जैसे हिंदुस्तान में कहा जाता था कि मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं, ये शब्द यहाँ भी लागू हो गया ना कि सवर्ण के बच्चे ही गुंडे होते हैं। सरकार का यूजीसी का कानून लाने का मतलब तो यही हो गया ना कि सवर्ण के बच्चे ही गुंडे होते हैं, वही अराजकता स्कूल में फैलाते हैं। नहीं, ये तो आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, तो आपकी अपनी जो इसमें दिखाया गया है, जो ये चीज लाई जा रही है, क्या सवर्ण गरीब बच्चों के संरक्षण के लिए कोई व्यवस्था इसमें की गई है? अगर नहीं की गई है तो दिखाता तो यही है ना कि सवर्ण के बच्चे ही खुरापाती होते हैं, दलित बच्चों को सताते हैं। नहीं, इसमें हम इतिहास में क्यों जीने जा रहे हैं? इतिहास क्या हुआ न मैंने देखा, न जो आज कानून बना रहा वो देखा। हम इतिहास को पढ़ करके इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि
जो शोषित समाज अपने आप को कहता है जी उसका ज़माना गुजर गया। आज ओबीसी एससी एसटी के लोग भी काफ़ी डेवलप हो जी गए। जी 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 शिक्षित भी हो गए हैं। शिक्षित भी, तो सामान्य अधिकार और सामान्य कानून सबको मिलना चाहिए। जी हाँ, विशेष रूप से बच्चों को कॉलेज में। मैं आपके इस बात को 100% सपोर्ट करता हूँ कि सबके लिए सामान्य अधिकार और सामान्य कानून होना चाहिए। जी। लेकिन इसके बावजूद कॉलेज कैंपस में रोहित वेमुला जैसी घटनाएं क्यों होती हैं? वो इसी की देन है, वो इसी की देन है जो ये सोच सरकार की बना रही है। ये सरकार इसी को तो रोकने जा रही है ना। कहाँ रुकेगा, कैसे रुकेगा? उसको मारने वाले कौन थे? क्या सब समण थे? जो उसके साथ अन्याय हुआ क्या सब समण के बच्चे थे? अभी तक वो संपन्न बच्चे थे, वो संपन्न बच्चे थे। ये गरीब का आपने बच्चा नई परिभाषा। नहीं, वो संपन्न बच्चे थे। नहीं, तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो होता है इसके खात्मे के लिए आखिर क्या किया जाए? क्या मतलब सरकार को आप कोई सुझाव दीजिए या कोई आपके पास कोई ऐसी आइडियोलॉजी हो जिसकी बुनियाद पर कॉलेज कैंपस में स्पेशली ये चीज़ें रुकें? क्योंकि देखिए, मुल्क में किसी भी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या धर्म विशेष के नाम पर अगर कुछ गलत होता है तो वो एक सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता ना। कल्चर बच्चा माँ बाप से पाता है, समाज से पाता है, फिर तीसरा सिस्टम कॉलेज और स्कूल से ही मिलता है बच्चों को। वहाँ जब हम जाति और धर्म के नाम पर बच्चों को परिभाषित करने लगेंगे तो इस टाइप की अराजकता फैलेगी। मतलब मूलतः ये जो जातीय वर्गीकरण किया गया है इसको आप गलत मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल गलत मानता हूँ। बच्चों के अंदर ये चीज़ें नहीं भरनी चाहिए। लेकिन सरकार तो इसे सामान्य रूप से देख रही है। अगर देख रही है तो उसी का नतीजा है। तो आज विरोध हो रहा है, बहुत से लोग इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये गलत चीज़ है। बहुत से लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने किसी भी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ये बात नहीं देखी। देखिए, राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लिए राजनीति करती हैं जी, वो देश की जनता के लिए राजनीति नहीं करती। सपा क्यों कहेगी सवर्णों की बात? बसपा क्यों कहेगी सवर्णों की बात? कांग्रेस तो राहुल जी दलित और पिछड़ों के पीछे पड़े हुए कि वो हमारे साथ जुड़े, उनको सवर्णों से क्या मतलब? और जो देश का सवर्ण है आज के डेट में 90% तो भाजपा के साथ है, और भाजपा उनको बता रही है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम किस हैसियत के हो, वो औकात भाजपा बता रही इनको। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सामान्य नियमों अनुसार कानून बने और सामान्य अधिकार के तौर पर सभी पर एक जैसा इम्प्लीमेंट हो। जी बिल्कुल। गलती चाहे सवर्ण करे या दलित करे या पिछड़ा करे, उसको सजा मिले, उसको सजा मिलनी चाहिए, ना कि कास्टिज्म और वर्गीकरण की बुनियाद पे ये होना चाहिए। ये थे डॉक्टर रविशंकर त्रिपाठी जी, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के उप राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो यूसीजी के नए नियमों पर अपना विचार रख रहे थे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। शुक्रिया।